कल रात 2 बजे मुझे एक मैसेज आया। एक ऐसा मैसेज जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। डैन, मैं सिर्फ एक नोटबुक में अपने ड्रीम हस्बैंड की लिस्ट लिख रही थी और आज मैं उससे ऑफिशियली एंगेज्ड हूं। उसने लिखा था वो बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने मांगा था। काम, इमोशनली मैच्योर, लॉयल, फाइनेंशियली स्टेबल और फैमिली ओरिएंटेड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या थी? उसने लिखा, मुझे अब खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता, वो मुझे दिल से चूज करता है। और जब उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग की फोटो भेजी तो उसने सिर्फ एक लाइन कही, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने इमेजिन किया था, एक एक डिटेल मैच कर रही है। अब मैं तुमसे एक बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम सच में रेडी हो अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर को कॉन्शियसली अपनी लाइफ में बुलाने के लिए, या फिर तुम वही पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स, रैंडम अट्रैक्शन और कंफ्यूजन के चक्कर में ही अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहते हो? आज हम ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने की बात करेंगे, सरफेस लेवल पे नहीं, डीप लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे। क्योंकि जब तक तुम्हारा अंदर का सिस्टम चेंज नहीं होगा, बाहर की रियलिटी कभी चेंज नहीं होगी। पहले रेडिट की एक वायरल सक्सेस स्टोरी सुनो जो तुम्हें हैरान कर देगी। एक यूजर ने शेयर किया था कि वो 5 साल से सिंगल थी और हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती थी जो उसे घोस्ट कर देते थे। उसने थक हार कर नेविल गोडार्ड की टेक्निक अप्लाई की। उसने एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट लिखी। उसने लिखा कि उसका पार्टनर उसे एक ऐसी जगह प्रपोज कर रहा है जहां पहाड़ हैं और ठंडी हवा चल रही है। उसने ये नहीं सोचा कि वो कब मिलेगा, उसने बस उस फीलिंग को पकड़ लिया। 2 साल बाद वो एक बिल्कुल अनजान इंसान से मिलती है एक लाइब्रेरी में, और गेस व्हाट, पिछले महीने उसकी एंगेजमेंट हुई स्विट्जरलैंड के पहाड़ों के बीच, बिल्कुल उस स्क्रिप्ट की तरह जो उसने 2 साल पहले लिखी थी। सबसे पहला कड़वा सच सुन लो, यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम क्लियरली मांगते हो। अगर तुम्हारे मन में पता नहीं कैसा मिलेगा वाली कंफ्यूजन है, तो यूनिवर्स तुम्हें एक कंफ्यूज रिलेशनशिप ही देगा। इसलिए मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला और बड़ा स्टेप है एब्सोल्यूट क्लैरिटी। एक और रियल स्टोरी सुनो। एक लड़की थी 27 ईयर्स की। 3 बड़े गंदे और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद उसने ठान लिया कि अब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसने एक संडे अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया, मेरा हस्बैंड कैसा होगा। उसने सिर्फ ये नहीं लिखा कि वो दिखने में कैसा होगा, उसने लिखा वो इमोशनली स्टेबल है, वो मेरे साथ खुलकर कम्युनिकेशन करता है, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है चाहे हम अकेले हों या लोगों के बीच, उसकी लॉयल्टी नेचुरल है, मुझे मांगनी नहीं पड़ती, और सबसे बड़ी बात, मैं उसके साथ सेफ फील करती हूं। नोटिस करो, उसने सिर्फ क्वालिटीज की लिस्ट नहीं बनाई, उसने अपनी फीलिंग्स लिखी। आई फील सेफ एंड सीन विद हिम। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। मैनिफेस्टेशन में डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इमोशन उसकी ब्लूप्रिंट होती है। अगर तुम ये डिफाइन नहीं करोगे कि तुम उस इंसान के साथ कैसा फील करना चाहते हो, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस को कभी सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी बैठकर सुकून से अपने ड्रीम पार्टनर की लिस्ट बनाई है, या बस दिमाग में एक धुंधला सा आइडिया लेकर घूम रहे हो? याद रखना, क्लैरिटी ही पावर है। जब तुम स्पेसिफिक होते हो तभी यूनिवर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच ढूंढना शुरू करता है। अब दूसरी लेयर पर आते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट। तुम चाहते हो कि तुम्हें एक लॉयल पार्टनर मिले, लेकिन क्या तुम खुद इंटरनली सिक्योर हो, या तुम हर वक्त डरते रहते हो? तुम चाहते हो कि वो इमोशनली मैच्योर हो, लेकिन क्या तुम खुद अपने इमोशनल ट्रिगर्स पर कंट्रोल रखते हो? रेडिट पर एक लड़की ने अपनी स्टोरी शेयर की थी। वो हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल लड़के अट्रैक्ट करती थी। उसने रियलाइज किया कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब था। उसे लगता था कि प्यार पाने के लिए उसे हमेशा प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन उसने एफर्मेशन शुरू किए, मैं नेचुरली चोजन हूं, मुझे प्यार के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उसी दिन से उसके पास आने वाले लोगों की क्वालिटी बदल गई। सेल्फ कॉन्सेप्ट के बिना ड्रीम पार्टनर की मैनिफेस्टेशन हमेशा अधूरी रहेगी। आज से एक काम करो, रोज मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद की आंखों में देखकर ये बोलो, मैं एक हेल्दी और स्टेबल रिलेशनशिप डिजर्व करती हूं, मैं सिक्योर हूं और अपनी वैल्यू जानती हूं, मैं प्रायोरिटी हूं, कोई ऑप्शन नहीं। शुरू में ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन रेपिटेशन ही बिलीफ बनाता है, और वही बिलीफ तुम्हारी रियलिटी बनता है। अब आते हैं सबसे पावरफुल टेक्निक पर, स्लीप विजुअलाइजेशन। एक लड़का था 30 साल का, करियर सेट था, लेकिन लोनलीनेस बहुत थी। उसने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर को अभी से जिएगा।
रोज रात को सोने से ठीक पहले जब दिमाग बिल्कुल शांत होता है, वो एक छोटा सा सीन इमेजिन करता था, सिर्फ 10-15 सेकंड का। सीन ये कि वो अपने बेडरूम में है, उसकी वाइफ उसके पास है, सुबह की लाइट विंडो से आ रही है, वो उसे देखकर स्माइल करता है और वो उसे कहती है गुड मॉर्निंग लव। 3 महीने तक कुछ नहीं बदला, लेकिन चौथे महीने में एक फैमिली फंक्शन में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। 2 साल बाद उनकी शादी हुई और जब उसने मुझे बताया तो उसने कहा, डैन, वो सीन बिल्कुल सेम था, वही मॉर्निंग लाइट, वही स्माइल। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सबकॉन्शियस अलाइनमेंट है। जब तुम सोने वाले होते हो तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स स्टेट में होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जो इमेज तुम बार बार रिपीट करते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे नॉर्मल मान लेता है, और जब वो चीज़ तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाती है तो रियलिटी को उससे मैच करना ही पड़ता है। लेकिन एक रूल हमेशा याद रखना, विजुअलाइजेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में करो। ये मत सोचो कि होगा, ये फील करो कि हो चुका है। अब एक और ज़रूरी बात, लिविंग एज इफ। अगर तुम सच में अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आज से ऐसे बिहेव करना शुरू करो जैसे तुम ऑलरेडी एक कमिटमेंट में हो। इसका मतलब यह है कि अब तुम किसी का भी लो स्टैंडर्ड अटेंशन एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम रैंडम वैलिडेशन के पीछे नहीं भागोगे, तुम अपनी एनर्जी को सस्ता नहीं बनाओगे। एक रेडिट यूजर ने लिखा था कि जब उसने डेटिंग ऐप्स डिलीट किए और ये डिसाइड किया कि वो सिर्फ उन लोगों को टाइम देगी जो सीरियस हैं, तभी उसकी लाइफ में उसका सोलमेट आया। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ही तुम्हारा वाइब्रेशन सेट करते हैं। इसके बाद आता है सबसे बड़ा टूल, ग्रैटिट्यूड। रोज सिर्फ 5 मिनट निकालो और लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में इतने लविंग और लॉयल पार्टनर को भेजने के लिए। थैंक यू कि हमारा रिलेशनशिप इतना स्टेबल है। ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? टाइमलाइन का प्रेशर लेकर। 2 महीने हो गए, कोई मिला नहीं। याद रखना, टाइमलाइन का ऑब्सेशन डेस्पिरेशन पैदा करता है और डेस्पिरेशन हमेशा रेजिस्टेंस बनाता है। मैनिफेस्टेशन ट्रस्ट से चलती है। ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट करना सिर्फ किसी बाहर के इंसान को अट्रैक्ट करना नहीं है, यह अपनी खुद की आइडेंटिटी को अपग्रेड करना है। जब तुम खुद को हील कर लेते हो तभी एक हेल्दी पार्टनर अट्रैक्ट होता है। जब तुम खुद सिक्योर हो जाते हो तभी एक सिक्योर लव मिलता है। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो तभी दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करना। इमेजिन करना कि तुम अपनी ड्रीम पार्टनर के साथ बैठे हो, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है कि मैं कितना लकी हूं कि तुम मेरी लाइफ में हो। उस सेफ फीलिंग को महसूस करना। वही फीलिंग तुम्हारा सच है, वही तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी है। तुम अपनी कहानी के डायरेक्टर हो, तुम ही क्रिएटर हो, और तुम्हारा ड्रीम लाइफ पार्टनर अभी इसी वक्त तुम्हारी तरफ मूव कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप मैनिफेस्टिंग।